अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप भी मेरी तरीके से घर में प्रैक्टिस करते हो मेहंदी की पेपर्स पे और आपको भी वो डिज़ाइन को सेव करना होता है बट आपको भी दिक्कत आती है, इस तरीके से हमारे पेपर्स पे जो भी हम मेहंदी को बनाते हैं वो निकल जाता है। इस तरीके से स्क्रैप करेंगे या उठाकर रख देंगे तो वो निकल जाता है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारी जो डिज़ाइंस है, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं या हमें एक फेयर बुक बनानी है कि हमारा जो वर्क है वो हमने कैसे बनाए, हमें किसी को दिखाना है या हमारे लिए ही हमें सेव करना है कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि जिससे आपकी ये डिज़ाइन है वो बिल्कुल ठस से मस नहीं होगी, वो जैसी आपने बनाई है वो वैसी एज़ इट इज़ रहेगी, कई कई दिनों तक रहेगी, महीनों तक रहेगी, चाहे आप उसको कुछ भी कर लो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सिंपल सी टेक्निक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करने हैं। ये जो मैंने बनाए थे इसके ऊपर ये पूरी तरीके से मेरे जो डिज़ाइंस है ये पूरे निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये मेहंदी से बने हैं। मेहंदी सूखने के बाद एज़ यूजुअल जो झड़ जाती है। और ये देखिए, ये जिस तरीके से ये मैंने बनाए हैं, ये आप देख सकते हो। मैं इस पर हाथ फैला रही हूँ। ये देखिए, ये मुझे स्टूडेंट्स के लिए डेमो के लिए बनाना पड़ता है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इसी तरीके से डेमो बनाकर दिखाती हूँ। फ्लावर्स है, लीव्स है, तो ताकि वो इजीली उनको देखकर समझ में आए। ये देखिए, इस पर मैंने वो चीज़ नहीं यूज़ की हूँ, तो ये पूरी तरीके से निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे पेपर्स है। ये देखिए, मैं किस तरीके से पेपर को हिला रही हूँ, उठा रही हूँ, कुछ भी करूँ मेरा बट डिज़ाइन हिल भी नहीं रहा है जैसा मैंने बनाया है। ये तो मैंने काफ़ी महीने पहले, शायद 1 साल से ऊपर हो गया है इसको मैंने बनाया था, बट ये अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या रहेगा। आपके पास अगर कोई भी ग्लू, फेविकॉल आपको डिब्बी में भी मिल जाता है, इस तरीके से कोन्स में भी अवेलेबल रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से जो ग्लू होता है, बस वो ग्लू को एक प्लेट में या किसी भी चीज़ में ले लेना है। अच्छा, अभी आपको ये भी ध्यान देना है कि ये ग्लू का कंसिस्टेंसी कैसा है। अगर आपका ग्लू ऑलरेडी पतला है तो आप उसको डायरेक्टली आपके डिज़ाइंस पे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका ग्लू थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये जो फेविकॉल हम लोग यूज़ करते हैं बहुत बार गाढ़ा भी आता है। तो अगर इस तरीके से आपका जो फेविकॉल बहुत गाढ़ा है, देखिए ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मतलब ये बहुत थिक है। तो हमें अगर इतना थिक रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, थोड़ा सा डालना है। ये देखिए, फिर आपको मिक्स करना है उसको, क्योंकि ये हम इसलिए इसमें पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हमको डिज़ाइन के ऊपर स्प्रेड करने के लिए दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये अब पतला हो चुका है, ठीक है। अब ये पतला होने के बाद आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये फिंगर पे आ गया है, और अब ये इस पे ईज़िली स्प्रेड हो जाएगा। मैं आपको दोनों ही यूज़ करके बताऊंगी, पतला और गाढ़ा, जिसमें क्या डिफरेंस आता है, जिस वजह से मैं इसको, ये हम अगर थिक वाला यूज़ करते हैं, ये देखिए ये हमारा थिक वाला है, ये इस तरीके से जब हम लोग स्प्रेड करते हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा स्प्रेड होता है, और प्लस हम लोग को स्प्रेड करने के टाइम पे प्रेशर लगाना पड़ता है। तो प्रेशर लगाने के टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो डिज़ाइंस है ना वो निकल के आ जाती है बाहर, ठीक है। अब यही हम पतला अगर इसको थोड़ा सा कर देते हैं तो हमारे लिए ये बहुत स्मूथ हो जाता है, इसको स्प्रेड करना भी स्मूथ हो जाता है और ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, ये एक फिंगर, एक स्ट्रोक में मैंने इसको पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे थिकनेस की वजह से बहुत बार उसको लेयर अप करना पड़ रहा था। तो इसी तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। अब ये इतना पतला आपको रखना है, ठीक है। ये पतला करने के बाद में हम देखिए, ये मैंने अभी अपनी डिज़ाइंस बनाई थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अभी इसके ऊपर लगाया है, सब स्प्रेड किया है, जो अभी सूखा नहीं है, आधा बाकी है। तो ये जो मेरे डिज़ाइंस है, आपकी जो डिज़ाइंस है, आप जो भी बनाते हो पैटर्न्स, वो
90% सूख जाने चाहिए। सिर्फ 10% अगर वो गीला है अच्छी तरीके से सुखा देना है। आपको ऐसे नहीं कि बहुत गीला आप टच कर रहे हो वो आपको गीला लग रहा है, नहीं, आपको 90% उसको सुखा देना है। हल्का सा सिर्फ गीला रहे तो आप उसको लेकर बस इसको इस तरीके से आप फिंगर में भी ले सकते हो। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट मुझे फिंगर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं फिंगर से करती हूँ। तो ये इस तरीके से देखिए, बस सिर्फ हल्के से आपको स्प्रेड करना है, क्योंकि जो बारीक डिटेल्स होती है उस पर हम ज़रा सा भी अगर प्रेशर लगाएंगे तो हमारी जो डिज़ाइंस है वो निकल के बाहर आ जाती है। अब अगर हम लोगों ने यही थिक लिया होता तो ये इस तरीके से नहीं लगता। अब ये मेरा देखिए, ये मैं फिंगर जब टच कर रही हूँ तो ये मुझे गीला लग रहा है, तो मैं इस पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर ये मैं गीले पर लगा देती हूँ तो होगा ये कि मेरी जो अंदर की डिज़ाइन है वो भी नहीं सूखेगी और ऊपर का जो कोटिंग होगा वो सूख जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा एलिमेंट है वो ठीक से आएगा नहीं और वो पूरा स्प्रेड होके कलर स्प्रेड कर देगा। और बहुत बार चांसेस होते हैं कि उसमें फिर फंगस भी लग जाते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत सारा मॉइस्चर हमारे एयर में होता है, तो इसके लिए बहुत बार ऐसे होता है ना कि उस चीज़ में फंगस लग जाते हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट 90% तो आपका ये डिज़ाइन ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही आप इसके ऊपर इस ग्लू को स्प्रेड कर सकते हो। तो आपका इसी तरीके से डिज़ाइन सेव हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाइए, क्योंकि हम लोग पेपर्स पे बनाते तो है बट फिर वो पेपर ख़राब हो जाता है, फिर हमको दोबारा नहीं उसको देखने में मिलता है, ना ही किसी को दिखाने के लिए। हम हर बार फ़ोन में भी हमारे वो मज़ा नहीं आता है। जैसे ये हम सामने हमारा वर्क देखते हैं ना कि हाँ हमने ये चीज़ बनाया है। तो ये एक छोटी सी टिप्स है रेशू मेहंदी की तरफ से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मालाड मालवनी में। अगर आपको ऐसी ही डिटेल्स के साथ में चीज़ें सीखनी हैं तो आप हमारी ऑफ़लाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जैसे भी आपको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।